जाते हैं एक घर खड़ा करने में। और नेताओं को शर्म नहीं आती है लोगों की बस्तियां जलाने में। लगभग 10 सालों में मोदी सरकार ने लोगों को 100 से ज्यादा सपने दिखाए। मोदी लहर के साथ नेताओं और मंत्रियों की आंधी ने विपक्ष को तबाह कर दिया। ठीक उसी समय सभी विपक्षी दल सदमे में डूब गए थे। हार के कारणों पर मंथन कर रहे थे। कोई राहुल गांधी पर तो कोई सोनिया गांधी पर हार का ठीकरा फोड़ रहा था। इधर जीत के जश्न में डूबे मोदी जी देश की जनता के लिए जुमला और लॉलीपॉप तैयार कर रहे थे। बेसब्री से इंतजार कर रही देश की जनता के सपनों पर इस सरकार ने पानी फेर दिया। मोदी सरकार डंके की चोट पर बिना सोचे समझे एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसला कर रही थी। विपक्ष मोदी सरकार के तमाशों और नेताओं के नाटक को चुपचाप देखता रहा। भाजपा सरकार काम कम दिखावा ज्यादा करने लगी और मोदी जी दिन रात प्रचार में लगे रहे और ढिंढोरा पीटने लगे। मोदी सरकार के खिलाफ आग बबूला हुई विपक्ष ने आवाज उठाई, सवाल किया तो ईडी सीबीआई से डराने लगे, नेताओं को जेल में डालने लगे। जरा रुकिए, ठहरिए और मोदी सरकार के काम के दावों की पड़ताल कीजिए। मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने। जनधन योजना के तहत देश भर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए। मुद्रा योजना के लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए। मोदी सरकार की उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंची और बनी। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज भी लगाई जा चुकी है। मुंहतोड़ जवाब देते कांग्रेस ने कहा, श्री मोदी को लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनकर मोदी सरकार विश्व गुरु बन गई। भाजपा ने झूठे वादों और लोगों की पीड़ा पर 9 सालों में अपनी इमारत बनाती गई। ऐसा क्यों है कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? अमीर और गरीब क्यों हो रहा है? सार्वजनिक संपत्ति मोदी के दोस्तों को क्यों बेची जा रही है, जबकि आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं? चुनावी लाभ के लिए जानबूझकर नफरत की राजनीति। भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति क्यों कर रही है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन और नफरत की राजनीति क्यों खेल रही है? महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर मोदी जी चुप क्यों हैं? जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। 10 सालों में अपनी बात रखना, सरकार की आलोचना करना, सवाल पूछना, आजादी पर पाबंदियां लगा दी गई। उन बेईमान नेताओं की शराफत का क्या ही कहना, जिन्होंने अपने लिए देश को बेच दिया, जिन्होंने देश के आवाम के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां चमकाई, जिन्होंने महिलाओं के नाम पर, किसानों के नाम पर, युवाओं के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां तो चमकाया ही चमकाया, अपने मकान भी चमका लिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नोटबंदी लगाया गया। आम लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ने के लिए जीएसटी लागू किया गया। जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो मजाक बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। 8 बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा
अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है। तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। युवा अपने हक के लिए परेशान थे, महिलाएं अपने इंसाफ के लिए रो रही थी, किसान अपने जो है फसल के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे और अब भी दिखा रहे हैं, और इसके बाद भी अपनी राग गाते नजर आ रहे हैं। देश में नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक समुदाय को डराया जा रहा है और कोर्ट के आदेशों को दफनाया जा रहा है। तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के प्रधानमंत्री को कायर कहा। अरे कायर है, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाऊं मैं भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के घर पर और उनके तमाम संगठनों को चुन चुन कर ईडी और सीबीआई की छापेमारी करवाई जाती है। लेकिन जब अपने ही सरकार के मंत्री, उनके विधायक, उनके मंत्री रंगे हाथ पकड़े जाते 40 लाख के कैश के साथ, तब मोदी सरकार के या उनके नेताओं के या प्रवक्ता के बयान किस तरीके आते हैं, जरा देखकर अंदाजा लगाइए। एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए ये 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूँ, श्रीमान बंटादार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम, अपाहिज करने का। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहते हैं। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप पर साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफको घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घोटाले हुए हैं। 1178 करोड़ बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और बेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया। और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम एक कमलनाथ सरकार ने किया। उन्होंने अपने 1.5 साल का 15 महीने की शासन का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को जरूर। तमाम रिपोर्ट देखने के बाद अब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, नेताओं से सवाल पूछने होंगे। अब ये जिम्मेदारी आप
आपकी होगी। नेताओं को, मंत्रियों को अपनी औकात दिखाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, देश के हुक्मरानों को ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात जनता से ज्यादा नहीं। इस सब के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि नेताओं से सवाल पूछें। इस रिपोर्ट को आपने देखा और समझा, कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।